नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं केतु के कुंडली के फर्स्ट हाउस के बारे में। लगन भाव, तख्त स्थान, जहां पर कालपुरुष कुंडली के हिसाब से मेष राशि आती है। मेष राशि एक नंबर की राशि। आपकी कुंडली में लगन भाव में कोई भी राशि हो, आपने सिर्फ केतु के फर्स्ट हाउस के फल को देखना है, समझना है और जो प्रिकॉशन रेमेडी बताई जाएगी उनको करके केतु के शुभ फलों को प्राप्त करना है। तो केतु जब कुंडली के लगन भाव में होंगे तो किस तरह का शुभ या अशुभ प्रभाव देंगे, आज उसकी बात करेंगे। और किस तरह से उन्हें शुभ रखा जा सकता है, क्या प्रिकॉशन और रेमेडी बताई गई है जिनके द्वारा केतु के शुभ फल प्राप्त किया सकते हैं। क्योंकि कुंडली में केतु का शुभ रहना अत्यंत आवश्यक है। क्यों है? केतु है हमारी औलाद के कारक, औलाद में भी स्पेशली लड़का। तो यहाँ पर अगर केतु कुंडली में खराब है तो औलाद के संबंध में किसी न किसी प्रकार की समस्या देखने को मिलेगी। डिपेंड करता है केतु कितने खराब हैं, कुंडली किस हाउस में है। जिन घरों में वो सामान्यतः अशुभ माने जाते हैं उन घरों में अगर अशुभ हालात में है और किसी दृष्टि इत्यादि से और भी ज्यादा अशुभ फल देने में है, तब ऐसी कंडीशन में केतु यानी कि औलाद के संबंध में समस्या, यानी कि ऐसे में लड़के की पैदाइश में दिक्कत देखने को मिलेगी। या तो लड़का होगा नहीं, या लड़के की हेल्थ इशू होंगे, या औलाद कहना नहीं मानती होगी, औलाद बर्बाद होगी। इस तरह के असर जीवन में देखने को मिलते हैं। तो केतु साथ ही हमारे किसके कारक है? ऐश के कारक। जिंदगी के अंदर जिसका केतु अच्छा होता है वो जिंदगी में सारी ऐश के सुख प्राप्त करता है, ऐश करता है और जीवन का आनंद उठाता है। पर जब केतु खराब होता है तब ऐसा व्यक्ति जिंदगी के अंदर व्यर्थ की भाग दौड़, मेहनत ज्यादा, कमाई कम, इस तरह के हालात देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर केतु कुंडली के अंदर शुभ रहना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए केतु के बारे में हमने गहराई से अध्ययन करना है, जिसके लिए हमने केतु लगन भाव से पहले केतु के ऊपर एक स्पेशल अलग से वीडियो बनाई थी, जहां पर उनके कुछ स्पेशल रूल और उनके कुंडली के अंदर शुभ और अशुभ हालात, जनरली आप कुंडली के अंदर एट ए ग्लांस केतु के शुभ अशुभ हालात के बारे में कैसे एनालाइज कर सकते हैं, केतु शुभ है या अशुभ है और कैसे उन्हें ठीक रख सकते हैं, क्या रेमेडी है, इसके बारे में लगन भाव से पहले वाले वीडियो के अंदर हमने बात करी थी, अंडरस्टैंड केतु के बारे में। अब कुंडली के जैसे लगन भाव को जब कोई हम वीडियो बनाते हैं तब वहां पर बताते हैं कि सबसे पहले जो प्लैनेट का हम वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं वो उसके कारक चीजें कौन सी हैं। क्योंकि जब आगे हम कुंडली के 1 से 12 घरों में उसके शुभ और अशुभ हालात की बात करेंगे, तब ऐसे में वो प्लैनेट जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिन चीजों का कारक है उनके संबंध में अशुभ फल देगा या शुभ फल देगा। शुभ हालात में होगा तो शुभ फल देगा, अशुभ है तो अशुभ फल देगा। और उनकी जो रेमेडी बताएंगे वो भी कारक चीजों के अंदर ही बताई गई है। अब सबसे पहले बात करते हैं देवी देवता। अब केतु के देवी देवता कौन से हैं? भगवान गणेश जी। अगर कुंडली के अंदर केतु खराब है तो आपको गणेश जी का पूजन अवश्य करना चाहिए। साथ ही पेशा, पेशा क्या है? धर्म, क्योंकि ये बृहस्पति के चेले हैं और बृहस्पति क्या है? आपका सभी घरों के गुरु, धर्म की पालना करने वाले, धर्म स्थान। तो इसलिए पेशा क्या है? धर्म और संसार, हदबंदी से स्वतंत्र। अब आप कहेंगे एक तरफ तो ये धर्म के कारक है, दूसरी तरफ ऐश के कारक है। अब क्यों है? क्योंकि केतु जो है शुक्र के परम मित्र हैं और शुक्र के मसनूई प्लैनेट। जब शुक्र का टॉपिक कराया था तब इसमें आपको विस्तार से बात करी थी कि शुक्र आपकी कुंडली के बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। जीवन में भोग विलास, ऐश, साथ ही आपका सारे सांसारिक सुखों की प्राप्ति कराते हैं। पर कुंडली में शुक्र उच्च के या बहुत अच्छी कंडीशन में दिखने के बाद भी फल क्यों नहीं देते, उसके पीछे आपने कुंडली में राहु केतु इन पापी ग्रहों को स्टडी करना होता है। और अगर वो अशुभ हालात में हैं तो उन्हें शुभ करके, साथ ही शुक्र जहां पे अगर अशुभ हालात में, कई बार शुक्र तो शुभ हालात में है, मान लिया हमने शुक्र की बात कर चुके हैं कुंडली के 12 घरों में, तो शुक्र को आपने चेक किया कि शुक्र हमारा शुभ हालात में है, पर राहु केतु को अगर कंसिडर नहीं किया और राहु केतु अशुभ हालात में है तो वो आपको शुक्र अपने पूर्ण फल नहीं दे पाएगा। तो यहाँ पर राहु केतु की रेमेडी की जाएगी। तो इसके आगे जब हम कुंडली को एनालाइज करना सीखेंगे तब बात करेंगे कि कुंडली को एनालाइज करते हुए किन किन ग्रामर के रूल्स को कैसे अप्लाई करना है, किन बातों का ध्यान रखना है, और रेमेडी बताते हुए किन चीजों को आपने ध्यान में रख के रेमेडी बतानी है। जरूरी नहीं है कोई प्लैनेट अगर किसी अशुभ घर में है, जिन घरों में वो शुभ नहीं माना जाता, तो वहां पे आपने उसकी रेमेडी करनी शुरू कर दी पर उसके आपको रिजल्ट आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो वहां पर आपको ये देखना होगा कि जरूरी नहीं है
कि शुक्र की हम बात जैसे कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल शुक्र आपका इस हाउस में है तो यहाँ पर ये अशुभ फल देगा, तो केवल उसकी रेमेडी, साथ ही आपने राहु केतु को भी चेक करना होगा। तो राहु केतु की रेमेडी करनी होगी। राहु केतु जिस हाउस में है, अगर वहां शुभ हालात में तो उनकी रेमेडी, साथ ही शुक्र जहां बैठा है वहां भी राहु केतु को कंसिडर करना होगा, क्योंकि ये मौसमी प्लैनेट का टॉपिक है। तो कुंडली को देखिए, इतना इजी सब कुछ नहीं होता। एस्ट्रोलॉजी एक बहुत ही टिपिकल सब्जेक्ट है, बट बहुत मजेदार है। अगर आप इसको समझ जाते हैं तो जीवन की सारी समस्याओं को ठीक करने में आपको ज्यादा देर नहीं लगेगी। आप समझ जाएंगे कि आपको जीवन में क्या करना है, किन चीज की प्रिकॉशन करनी है और कौन सी रेमेडी किस टाइम पे करनी है। तो आप कभी भी बड़ी समस्याएं फेस नहीं करेंगे और जीवन में आ रही समस्याओं को दूर कर लेंगे। तो बात करते हैं पेशा, धर्म और संसार हदबंदी से स्वतंत्र। सिफत बाहर वाहक कुली मजदूर। गुण क्या है? सुनना। केतु हमारे कान के कारक है, तो सुनना, सुनने की शक्ति। पांव की हलचल, पैरों का चक्कर। जब केतु खराब होंगे तो ऐसे में पांव में हलचल यानी कि पांव के चक्कर, व्यर्थ की भागदौड़। और अगर केतु अच्छे होंगे तब ऐसे में आरामदायक जिंदगी देंगे। शक्ति, चलना फिरना। साथ ही धातु, दो रंगी पत्थर, दो रंग का पत्थर जो है वो आपका केतु को कहलाता है। शरीर के अंग, सिर के बगैर सारा शरीर। यहाँ पर देखिए राहु केतु में जो हमारा दड़ है यानी कि गर्दन से ऊपर का हिस्सा ये राहु है और गर्दन से नीचे का सारा हिस्सा केतु की कैटेगरी में आता है। चेहरे के अंग, कान, रीढ़ की हड्डी, बैकबोन, घुटने, पेशाब करने की जगह और जोड़ों का दर्द। तो जब गठिया की प्रॉब्लम होती है तो यहाँ पर निश्चित तौर पर कुंडली के अंदर केतु अशुभ हालात में होता है। और जिस व्यक्ति को गठिया की प्रॉब्लम होगी, कान की प्रॉब्लम होगी, कान में इन्फेक्शन होता होगा बार बार, साथ ही सुनने की में दिक्कत होगी, कान के अंदर सुनने की बीमारी होगी, मशीन इत्यादि लगाते होंगे, या रीढ़ की हड्डी, घुटने, केतु संबंधित कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको देखने को मिलती है, ऐसे में औलाद के संबंध में भी उसके यहाँ समस्या अवश्य होगी। या तो लड़का होगा नहीं या लड़का देरी से होगा और उसके बाद भी लड़का जो है वो किसी न किसी प्रकार से समस्या देता ही होगा। पोशाक, पोशाक क्या है? दुपट्टा, कंबल। पशु, कुत्ता, गधा, सुअर, छिपकली। वृक्ष, इमली का वृक्ष, तिल के पौधे और केले का फल। यहाँ पर इस बात का विशेष ध्यान देना है कि केले के पेड़ को आपने केतु को नहीं मानना है। केले का जो पेड़ है वो चौड़े पत्ते का होता है, उसे बुध का वृक्ष कहा गया है। ये बुध के टॉपिक में बताया था। पर उसका जो फल है वो चिट्टीदार केला होता है, दो रंगी होता है। वो केला जो है आपका केतु का फल है। मित्र ग्रह की बात करते हैं तो मित्र ग्रह हैं शुक्र, राहु, बृहस्पति और शनि। शत्रु की बात करते हैं तो मंगल, चंद्र और बुध इनके कट्टर शत्रु हैं। चंद्र को ग्रहण लगाते हैं और सूरज को मध्यम करते हैं। कुंडली में कहीं भी अगर चंद्रमा के साथ केतु की युति है दृष्टि से या साथ बैठे हुए हैं, तब ऐसे में चंद्रमा को ग्रहण लगा देंगे और उस ग्रहण का असर आपको 45 वर्ष की आयु तक देखने को मिलेगा। ऐसे व्यक्ति की माता के हालात ठीक नहीं होंगे, माता को लेकर समस्या, साथ ही आपका ऐसे व्यक्ति का मन परेशान होगा और वो डिप्रेशन में किसी मानसिक बीमारी से ग्रस्त हो सकता है। सूरज के साथ होंगे तो सूरज को मध्यम कर देंगे यानी कि सूरज को कमजोर कर देंगे, सूरज के फलों में कमी ला देंगे। अब बात करते हैं सबसे पहले नेक हालात की। नेक हालात में क्या लिखा है? गो सफर के लिए हुक्मनामा और इसकी फिक्र हर वक्त साथ लगा हुआ, तब्दीली के लिए हर वक्त तैयारी होती और बाकी सब हालात में तैयार होते गए मगर आखिर पर सफर न हो सका। देखिए केतु को जैसे आपको बताया कि सफर का कारक है, यात्राओं का कारक है। यहाँ पर केतु जब कुंडली के अंदर लगन भाव में होगा तब ऐसे में ऐसे व्यक्ति की यात्राएं की तैयारी यानी कि तब्दीली, चाहे ट्रांसफर हो या कहीं जाना हो किसी काम से, तो जाने की तैयारी पूरी लगी होगी, पूरी तैयारी कर ली जाएगी। पर ऐन वक्त पर कुछ न कुछ ऐसा होगा कि उसकी यात्रा टल जाएगी, यात्रा हो नहीं पाएगी। ऐसी परिस्थितियां कई बार देखने को आएगी। कई बार तबादला, ट्रांसफर इत्यादि के केस देखने में होंगे कि ऐसे व्यक्ति का ट्रांसफर होने वाला है पर ऐन वक्त पर वो ट्रांसफर टल जाएगा। तो ऐसी स्थिति देखने को मिलती है। अब सूरज का असर ऊंचा होगा, ख्वाह 6-7 में अशुभी क्यों ना हो। देखिए यहाँ पर जैसा आपको बताया कि कुंडली में जब लगन भाव में केतु बैठे होंगे तब कुंडली में सूर्य कहीं भी हो, अब वो उच्च का फल ही देगा। कहा है कि वो 6-7, क्योंकि खंड नंबर 6 के अंदर सूर्य को शुभ नहीं माना है
और इसी के साथ खान नंबर 7 में सूर्य को शुभ नहीं माना है। तो 6-7 में सूरज, क्योंकि यहाँ पर 6 और 7 में जब हमने सूर्य का टॉपिक किया था तो वहां पर शुभ और अशुभ हालात दोनों की बात करी थी। तो यहाँ पर कहा है कि 6 और 7 में मंदाई या नीच का क्यों ना हो, क्योंकि 7वें घर के अंदर सूर्य जब होता है तो 7वें घर में तुला राशि और यहाँ पर वो नीच की हालत में होता है। पर हमने खंड नंबर 7 के अंदर सूर्य की शुभ और अशुभ दोनों हालात की बात करी थी। तो यहाँ पर अगर 7वें घर में सूर्य है या 6ठे घर में और अशुभ हालात में है, तब भी यहाँ पर सूर्य का फल शुभ ही देखने को मिलेगा। सूर्य अब अपना उच्च का फल ही देगा अगर केतु फर्स्ट हाउस में है, क्योंकि लगन भाव के अंदर 1 नंबर की राशि आती है और यहाँ पर सूर्य उच्च के होते हैं। तो केतु जब लगन भाव में बैठेंगे तो यहाँ पर सूर्य को उच्च का कर देंगे। केतु जब वर्ष फल में खंड नंबर 1 में आए तो लड़का धोती भांजा पैदा की निशानी होगी। अब यहाँ पर देखिए, केतु जब कुंडली के लगन भाव, हमारी जो कुंडली है उसके जन्म पत्री के फर्स्ट हाउस में जब केतु हैं और जब वर्ष फल के अंदर रिपीट होकर वो खंड नंबर 1 में ही आएंगे, तब देखिए वर्षफल, जो लोग फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं वो समझ जाएं कि वर्षफल क्या होता है। वर्षफल हर साल आपका जन्मदिन आने की तिथि से अगला जन्मदिन आने की तिथि तक का समय होता है। वो साल हमारा किस प्रकार से गुजरेगा, अच्छा या खराब, किस तरह की घटनाएं या लाभ हमें देखने को मिलेंगे, उसके बारे में वर्षफल को अध्ययन किया जाता है। इसलिए जब आपका जन्मदिन आए उससे लगभग 1-1.25 महीने पहले अपनी कुंडली को आपने एनालाइज कर लेना है और उस साल की स्थिति को चेक कर लेना है और जो प्रिकॉशन रेमेडी उस साल वर्षफल के लिए बताई जाएगी या आप चेक कर लेंगे, उन प्रिकॉशन रेमेडी को करके उस साल होने वाली अशुभ घटनाओं को कम कर सकते हैं, उससे बच सकते हैं और शुभ फलों की अधिक से अधिक प्राप्ति कर सकते हैं। तो केतु हर साल मूव करेगा। जब लगन कुंडली के अंदर फर्स्ट हाउस में केतु वर्षफल के अंदर भी लगन भाव में आ जाएगा, तब उस साल लड़का, धोता, भांजा ये पैदा होने की निशानी बताई गई, यानी कि उस साल आपके घर में इन तीनों में से किसी एक का जन्म देखने को अवश्य मिलेगा। केतु कैसा ही मंदा हो मगर बृहस्पति का असर उत्तम ही होगा। यहाँ पर कुंडली के अंदर केतु जब फर्स्ट हाउस में होगा तो सूर्य को तो उच्च का करेगा ही करेगा, साथ ही बृहस्पति क्या है, केतु के गुरु और केतु उनका चेला, तो बृहस्पति के फलों को भी शुभ ही करेगा। बृहस्पति कुंडली में कैसे ही हो, बृहस्पति के फल भी अब शुभ ही देखने को मिलेंगे। दरवेश सेवा, दर्जा खुदाई और पिता गुरु के चरण धोता और पिता को मददगार होगा। अब यहाँ पर केतु अगर फर्स्ट हाउस में है तो दरवेश सेवा, दरवेश क्या है, कुत्ता, तो कुत्ते की सेवा करना बहुत ज्यादा शुभ फल देगा। तो जिसके केतु फर्स्ट हाउस में है उसे कुत्ते की पालना या कुत्ते की सेवा करना बहुत ज्यादा शुभ फल देगा और पिता को भी ये मददगार होगा, क्योंकि केतु क्या है, बेटे का कारक। तो यहाँ पर बृहस्पति के फलों को शुभ करेगा और बृहस्पति क्या है, पिता, तो पिता को ऐसा बेटा हमेशा मददगार होगा, मदद करता रहेगा, उनकी सेवा करेगा। मंगल 12, अब केतु फर्स्ट के समय अगर मंगल 12वें घर में है, तब देखिए 12वां घर किसका है, आपका बृहस्पति का। 12वें घर में मंगल को शुभ माना गया है और पहला घर क्या है, वहां पर मेष राशि आती है कालपुरुष कुंडली के हिसाब से। तो यहाँ पे इस घर के मालिक कौन हुए, मंगल। अब मंगल के घर में जब केतु बैठा है, बेशक मंगल का कट्टर शत्रु है, क्योंकि मंगल क्या है, शेर, और केतु क्या है, कुत्ता। पर मंगल जब शुभ हालात में होंगे तब ऐसी स्थिति में केतु का नंबर 1 पर कभी मंदा असर न होगा, यानी केतु, कुत्ता, अब शेर का घर नंबर 1 पर कभी बुरा फल न देगा। बेशक केतु कुंडली के अंदर अशुभ हालात में ही क्यों ना हो, पर अगर मंगल 12 में है तब ऐसे में खान नंबर 1 से जिन चीजों के बारे में देखा जाता है उसके संबंध में कभी अशुभ फल नहीं देगा। अदरवाइज क्या होता है, जब कोई प्लैनेट कुंडली के अंदर अशुभ स्थिति में होता है तो जहां बैठा होता है और जहां दृष्टि डालता है उन घरों के फलों को खराब करता है, क्योंकि वो अब खुद खराब हो चुका और जहां बैठा होगा उस घर को भी खराब करेगा और जहां दृष्टि डालेगा उस घर को भी खराब करेगा। पर केतु यहाँ पर बेशक खराब क्यों ना हो चुका हो, तो केतु का कुत्ता पर शेर के घर को, क्योंकि शेर पावर में आ गया, शेर अब ताकतवर है। मंगल, तो मंगल के घर का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। सूरज 6-7, अब सूरज अगर 6 या 7वें घर में है तब अब सूरज नीच न होगा, जैसे भी आपको बताया, मगर औलाद नरीना। अब यहाँ पर एक बात की ध्यान रखनी बताई गई है कि बेशक केतु फर्स्ट हाउस में हो
और सूर्य छठे या सातवें घर में अशुभ हालात में ही क्यों ना हो, पर यहाँ पर एक बात की प्रिकॉशन बताई गई है, क्या कि बुध का समय, अब बुध का समय और केतु के समय, अब देखिए बुध का समय क्या होता है, केतु का समय क्या होता है, ये हमने जब स्टार्टिंग की वीडियो बनाई थी तो ग्रामर का एक टॉपिक था, इसके अंदर पूरे दिन भर के अंदर आपका समय 24 घंटे के समय को कैसे डिवाइड किया गया है कि कौन सा समय किस ग्रह का कहलाता है। जैसे सुबह का समय जो आपका ब्रह्म मुहूर्त है वो केतु का समय है, और दोपहर के बाद का समय और शाम यानी कि सूरज छिपने के बाद से पहले का समय, इसे बोलते हैं कच्ची शाम, ये बुध का समय है। तो यहाँ पर शाम को यानी कि सूरज ढलते वक्त, ऐसे समझ लीजिए कि शाम को 4 बजे से लगभग 6, साढ़े 6, 7 बजे तक का जो समय है वो आप बुध का समय मान सकते हैं। तो बुध के समय और सुबह के समय अर्ली मॉर्निंग आपने अपनी औलाद को, हालांकि यहाँ पे बात कही गई है लड़के के बारे में, औलाद नरीना, पर मैं कहूंगा कि अपनी औलाद को बेशक चाहे लड़का हो लड़की हो, उसे सूरज की आशा, क्या गुड़ या मीठा मीठा इत्यादि कुछ भी खाने को नहीं देना है इन 2 समय में, और किसी प्रकार के सिक्के रेजगारी पैसे तांबे के नहीं देने हैं, या आपने पैसे ही नहीं देने हैं इस समय कि वो बच्चा उन पैसों को खर्च करके बाजार में जाके कुछ खा ले। तो इस चीज की अगर आप प्रिकॉशन रखते हैं, अदरवाइज ये केतु जो है बहुत बुरा फल देगा। मंदी हालात की बात करते हैं, केतु अशुभ हालात में कब होगा, इसे आइडेंटिफाई करने के लिए आपने केतु जिन चीजों का कारक है, शरीर के जो पार्ट्स बताए गए हैं उनमें किसी न किसी प्रकार के इन्फेक्शन समस्या देखने को मिल सकती है। कान, रीढ़ की हड्डी, घुटना, जोड़ों का दर्द, पैरों में चोट लगना, इस तरह की दिक्कत परेशानियां देखने में अवश्य आएगी। साथ ही औलाद के संबंध में समस्या, व्यर्थ की भागदौड़, तो ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। तो केतु अशुभ हालात में है, आराम नाम की चीज नहीं होगी। और ऐसे में केतु अशुभ कब हो सकता है, तो केतु के अशुभ होने के पीछे कई सारे कारण हो सकते हैं। इसके लिए ग्रामर का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने रिसेंटली अभी कराया था, सैक्रिफाइस ऑफ प्लैनेट, जिसके अंदर ये जानकारी दी थी कि कब कौन सी स्थिति में कौन सा ग्रह खराब होने पर किस ग्रह के फल को खराब कर देता है। तो वहां पर सबसे ज्यादा जो पीड़ित हो रहा था वो केतु हो रहा था। तो यहाँ पर केतु अगर ग्रामर के किसी रूल के अकॉर्डिंग अशुभ हालात में है या किसी भी कारण से अशुभ हालात में है, जिसके लक्षण आपको दिखाई दे जाएंगे, तब ऐसे में क्या कहा गया है कि केतु औलाद के संबंध में समस्या देखने को मिलेगी। पर यहाँ पर अगर मंगल 12 हाउस में है तब केतु किसी तरह का अशुभ फल नहीं देगा, साथ ही सूर्य के फल को उच्च करेगा और बृहस्पति पिता को मदद देगा। यानी कि ऐसा केतु बेटा अपने पिता का मददगार होगा, पिता की सेवा करने वाला होगा। और क्या कहा है, शादी के बाद जब केतु मंदा हो तो शनिचर मददगार होगा, शनि की आश्रय धर्म स्थान में देना मददगार होगा। शादी के बाद केतु मंदा हो यानी कि शादी के बाद औलाद की समस्या हो, तब ऐसे में शनि की मदद लेनी पड़ेगी, शनि मददगार होगा। करना क्या है, नारियल, पूजा वाला नारियल जो पूजा में इस्तेमाल करते हैं, जटा वाला नारियल जिसपे पानी होता है, उस नारियल को धर्म स्थान मंदिर में देते रहना मददगार होगा। वरना ऐसा केतु मंदी हालत में पिता गुरु को भी काट खाएगा, वरना ऐसा केतु यानी कि बेटा पिता को भी काट खाएगा, यानी कि पिता से किसी न किसी प्रकार के मतभेद समस्या देखने को मिलेगी, बाप बेटे में किसी न किसी प्रकार का झगड़ा होगा। ऐसे व्यक्ति की पैदाइश जल्दी घर से बाहर होगी और उस घर पर केतु का मंदा असर होगा। जब केतु फर्स्ट हाउस में होगा तो अमूमन ये देखने में आता है कि ऐसे व्यक्ति की पैदाइश अपने जद्दी घर यानी कि बाप दादा के घर से बाहर नानके में या कहीं और अस्पताल इत्यादि में देखने में हो सकती है। अगर अस्पताल इत्यादि को छोड़कर किसी और जगह नानके इत्यादि के घर में या कहीं और भी किसी घर में ऐसे व्यक्ति की पैदाइश होती है तो उस घर पर भी केतु का अशुभ असर देखने को मिलेगा। साथ ही ऐसे व्यक्ति जब केतु मंदी हालात में फर्स्ट हाउस में होगा तो उसके पड़ोस में भी किसी न किसी प्रकार की समस्या देखने को मिलेगी, जो साथ ही लगता हुआ मकान होगा उसमें पड़ोसी घर की मिट्टी भी उड़ती होगी। मंदे वक्त पहले असर बुध पर, फिर शुक्र पर, फिर मंगल और बृहस्पति पर होगा, जो फर्जी चक्कर का बहाना होगा। अब जब केतु यहाँ पर अशुभ हालात में होगा फर्स्ट हाउस में, तो सबसे पहले जब बुरा वक्त आएगा तो अशुभ असर किस पे आएगा, बुध पर। बुध क्या है, हमारे व्यापार का कारक, हमारी बहन बेटी बुआ का कारक। तो जिन चीजों का बुध कारक है उन पे
किसी न किसी प्रकार की समस्या देखने को मिलेगी। साथ ही उसके बाद शुक्र पर, शुक्र क्या है, हमारे गृहस्थ जीवन और माता लक्ष्मी, तो यानी गृहस्थी में किसी न किसी प्रकार की समस्या आएगी। उसके बाद मंगल, मंगल क्या है, हमारी बॉडी के अंदर ब्लड का कारक और साथ ही हमारे भाइयों का कारक। तो मंगल जिन चीजों का कारक है, मंगल के संबंध में समस्या। और उसके बाद आखिर में बृहस्पति, बृहस्पति क्या है, हमारी किस्मत और हमारे पिता, पिता के लेकर किसी न किसी प्रकार के हेल्थ इश्यू या किसी न किसी प्रकार की धन की समस्या। और धन का कारक है बृहस्पति, किस्मत का कारक है। तो जब बृहस्पति खराब होगा तो ऐसे में किस्मत साथ न देगी और व्यर्थ की भागदौड़, चक्कर, ये सब करना एक आम बात होगी। 2-7 खाली, अब दूसरा घर और 7वां घर खाली हो तब बुध व शुक्र दोनों का मंदा हाल होगा। अगर दूसरे घर और 7वें घर में कोई प्लैनेट नहीं है तब ऐसे में बुध और शुक्र दोनों का फल ही कुंडली में खराब देखने को मिलेगा, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। बुध का फल खराब होगा तो आपको बता दें कि चीजों कारक है, शुक्र का भी बता दें कि चीजों कारक है। सूरज 7, अब सूरज 7वें घर में होगा तब केतु की दृष्टि 7वें घर में सूर्य पे आएगी और सूर्य के फल को कमजोर करेगी। जैसा आपको बताया था कि ये चंद्र को ग्रहण लगाएगा और सूर्य को मध्यम करेगा, पर केतु यहाँ पर फर्स्ट हाउस में है। तो फर्स्ट हाउस में आके आपको एक बात ये बताइए कि सूर्य कहीं भी हो उसके फल को उच्च करेगा। तो राज दरबार के संबंध में किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी, पर यहाँ पर सूर्य को दृष्टि डालकर आदमी की सेहतमंदी कर देगा। सूर्य क्या है, हमारे शरीर का कारक, हमारी रेजिस्टेंस पावर का कारक। तो रेजिस्टेंस पावर वीक हो सकती है ऐसे व्यक्ति की। तो मंदी सेहत, खासकर अब मंदी सेहत कब होगी, खासकर जब धोता या पोता हो, यानी कि उस घर में जब धोता या पोता होने वाला होगा तब ऐसे में उस व्यक्ति जिसके केतु फर्स्ट हाउस में है समस्या देखने को मिलेगी हेल्थ के बारे में किसी न किसी प्रकार की। उपाय की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको बताया कि एक तो कुत्ते की सेवा, कुत्ते की पालना या कुत्ते की सेवा करना बहुत ज्यादा शुभ फल देगा। दूसरा, आपने नारियल को धर्म स्थान में देते रहना है। तीसरा, लोहे की गोली, एक लोहे की ठोस गोली, उस पर लाल रंग करके अपने पास रखना, यहाँ पर केतु के मंदे असर से बचाव करेगा। तो आज हमने बात करी केतु फर्स्ट हाउस की। अब बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में सेकंड हाउस। सेकंड हाउस जो हमारा धर्म स्थान है, मंदिर, साथ ही सेकंड हाउस क्या है, हमारे धन का कारक। धन कौन सा, जो धन हम जमा करते हैं। साथ ही केतु क्या है, हमारी यात्राओं का कारक, ऐश का कारक। अब ऐश का कारक, यात्राओं का कारक जब धर्म स्थान में आके बैठेगा, धन भाव में आके बैठेगा। साथ ही दूसरा घर कालपुरुष कुंडली के हिसाब से यहाँ 2 नंबर की राशि आती है। 2 नंबर की राशि वृषभ राशि। इस घर के मालिक कौन है, शुक्र, कारक बृहस्पति, दोनों क्या है, केतु के मित्र। तो इस घर में केतु को अत्यंत शुभ माना गया है। तो यहाँ पर केतु किस तरह का शुभ प्रभाव देंगे और किन कंडीशन में अशुभ प्रभाव दे सकते हैं और अशुभ प्रभाव के समय कौन से रेमेडी के द्वारा उनके शुभ फल प्राप्त कर सकते हैं, उसकी बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।